हेलो फ्रेंड्स, वीकेंड इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज हम एक डेटा पॉइंट डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फर्स्ट 100 डेज इन ऑफिस। तो इसमें डेटा में जो ब्लूमबर्ग से डेटा लिया गया है पिछले 90 सालों का, जब जब नए प्रेसिडेंट आए हैं यूएस में, और उसके पहले 100 दिनों में मार्केट्स की क्या परफॉर्मेंस रही है उसकी डेटा पॉइंट है ये। तो आप ये देखेंगे कि लास्ट में डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है दूसरी बार। तो -8% फर्स्ट 100 डेज की परफॉर्मेंस है इस प्रेसिडेंसी की, जो कि ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड वर्स्ट परफॉर्मेंस है सिंस 90 इयर्स। ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट आए हैं जिन्होंने आते ही, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, पहले 100 दिनों में ही 78% की ग्रोथ हुई है। ये जो बाइडन ने भी 11% की ग्रोथ देखी थी मार्केट्स में। ऑल्दो 100% कोरिलेट करना मुश्किल है कि सिर्फ प्रेसिडेंट की वजह से ये ग्रोथ है या नहीं है, बट इन जनरल एक फैक्टर ऑफ ऑप्टिमिज्म जिसे कहते हैं कि भाई मार्केट नए फॉर्मेशन पर खुश है या नाराज़ है, या कोई ऑप्टिमिज्म है उसमें कि नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप के 100 दिनों के ऑफिस में आने के बाद मार्केट 8% डाउन है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव व्यू प्रेजेंट करता है, क्योंकि अभी तो 4 साल रहना है इन्होंने, और इनकी पॉलिसीज़ क्लियरली मार्केट को समझ नहीं आ रही हैं कि ये क्या करना चाहते हैं और कब तक ये कुछ अचीव कर पाएँगे। अब इनकी जो पॉलिसीज़ हैं कि भई अमेरिका में जॉब्स लेके आएँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वापस लेकर आएँ, कॉन्सेप्चुअली और इंटेंट पर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है कि होनी चाहिए जॉब्स और मैन्युफैक्चरिंग किसी कंट्री की अपने कंट्रोल में। लेकिन कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? अब आपने 40 साल तो ऐसा एक माहौल बना के रखा जहाँ पर इंटरेस्ट रेट 1, 2, 3% के आसपास घूमता रहा। दुनिया भर की सोशल सिक्योरिटी और स्टेट की अ, सब्सिडीज़ लोगों को मिलती रहीं। तो अब लोगों का काम करने का मन ही नहीं है वहाँ पे। और अगर हम देखें तो इंडिया में भी यही ट्रेंड शुरू हो चुका है कि फ्रीबीज़ बाँट दो, घर बैठे-बैठे पैसे भेज दो, इसकी सब्सिडी दे दो, उसकी सब्सिडी दे दो, इलेक्शन के टाइम पर इतने पैसे बाँट दो। तो ये सब आदमियों को निकम्मा बनाते चली जा रही है, और काम करने वाले लोग कम रह गए हैं। इंडिया में जो प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की मानी जाती है, मेरे हिसाब से जॉब्स की कमी उसमें कम पार्ट है, लोगों का काम करने का मन ही नहीं है। आप जॉब्स की लाइन लगा के रख दो तो भी लोग नहीं काम करना चाहते। ये ऐसी भी सिचुएशन है। तो ये एक ग्लोबल फिनोमिना चल रहा है जहाँ पर अल्टीमेटली क्या होगा कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि आप घर बैठो, इतने पैसे तो सरकार आपको देगी देगी, इतने पैसे छपेंगे ही छपेंगे। और जब वो पैसे छपते रहेंगे तो एसेट्स की वैल्यू ऊपर जाती जाएगी, क्योंकि बेस बढ़ता चला जा रहा है। तो ये अच्छी एक सिचुएशन नहीं है आज की डेट में। मैं तो होप करूँगा कि भई ये जो पॉलिसीज़ डोनाल्ड ट्रम्प ने शुरू करी हैं अपने ऑफ़िस में आते ही, इनको ये रिवर्ट करेंगे, इनको रियलाइज़ होगा कि ये मार्केट्स के लिए भी और इन जनरल भी अ, इकोनॉमी को हेल्प नहीं कर रही हैं, ग्रोथ को। तो देखते हैं अब अगले 100 दिनों में क्या होता है। अभी तक का तो स्कोर कार्ड बहुत पुअर है।